वगैरह बेचते हैं। ये लड़का घर से जा रहा था पिताजी से अपने पापा से मिल करके, तो उसने ट्रैक को देखा कि बहुत उसमें गड़बड़ी है। आप आखिर तक बने रहिएगा मेरे साथ, तब आपको ये खबर समझ में आएगी और इस खबर के पीछे की कहानी समझ में आएगी। कहानी ये है कि एक ट्रेन अपनी रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ जा रही थी। एक गरीब बच्चा अपने पापा के लिए नाश्ता लेकर जा रहा था। उसकी नज़र उस ट्रेन पे भी पड़ती है, पटरी पे भी पड़ती है, और उस सीन को देख करके वो बच्चा थोड़ी देर के लिए मचलता है, लेकिन फिर वो ऐसा कारनामा अंजाम देता है जिससे उस ट्रेन में बैठे हुए 1300 लोगों की जान बच जाती है, जिसको लेकर के उसे समस्तीपुर के जो विधायक हैं शाहीन साहब, उन्होंने भी पुरस्कृत किया। डीआरएम ने भी बड़ी खुशी जाहिर की और पुरस्कृत किया। अब देखना ये है कि इस बहादुर बच्चे को राष्ट्रपति अवार्ड मिलता है बहादुरी के लिए या नहीं। चलिए हम उस बच्चे से मिलाते हैं, उस दिन की घटना जानते हैं कि दरअसल उस दिन हुआ क्या था और इस बच्चे ने 1300 लोगों की जान कैसे बचाई। जी, पहले इनके बारे में हम पूछ लेते हैं। आपका नाम क्या है बाबू? मेरा नाम है मोहम्मद शहबाज। रहने वाले कहाँ के हो? मथुरापुर। आप पिताजी का नाम? मोहम्मद शकील। मोहम्मद शकील जी। अच्छा, तो मेरा भी नाम शकील है। ठीक है, तो उस दिन हुआ क्या था? हम अपने अब्बू को नाश्ता दे के हर रोज के जैसे वही रास्ते से जा रहे थे ना, देखे कि पट्टी टूटी हुई है, उधर से ट्रेन आ रही थी। तो पहले घबरा गए थे। उसके बाद गमछा, एक रेड ब्लैक एंड व्हाइट जैसा होता है ना, वैसा ही गमछा था, रेड। वो आपके पास था? जी जी। तो वही से घर के सामने बहुत बार काम होती है तो लाल झंडा लगा देते, तो काम करते रहते तो ट्रेन रुक जाती है। अच्छा, तो वो ध्यान में था? जी जी जी। और उस टाइम हम ट्रेन का ही वीडियो देख के आ रहे थे। अच्छा, तो वही कहावत तो सुना ही है, जो कहावत होता है वही कहावत हो जाता है किसी के साथ। तो वही हम देख कर आए वहाँ, वही सीन हो गया। अच्छा, वो कहानी आपने मोबाइल में देखा? जी। और आप खाना लेकर के अपने फादर के लिए जा रहे थे? देख कर आ रहे थे। देख करके आ रहे थे? जी। फिर ट्रेन को आते हुए देखा आपने? जी। और क्या देखा? और देखे कि पट्टी भी टूटी हुई है, तो पहले घबरा गए। कितनी टूटी होगी तकरीबन? इतना सा टूटा हुआ था। अच्छा, टूटा हुआ था। हाँ। जी। हाँ। ट्रेन चढ़ती तो पट्टी ऐसे ऐसे हो जाता, तो फिर हादसा हो जाता। जी। अच्छा। तो मेरे पास गमछा, तो वही गमछा हम लोको पायलट को दिखाए। हाँ। दिखाने के बाद इधर ऐसे ऐसे कर रहे थे और दिखा रहे थे, इशारा कर रहे थे। अच्छा। तो वो देखे, फिर समझे मेरा बात कुछ। वो तो समझ ट्रेन गए। धीरे करते करते उस पे इंजन चढ़ गया। इंजन चढ़ गया था उसपे, टूटी पटरी पे? जी। अच्छा। फिर ऊंचा, हल्का ऊंचा नीचा हो गया था। अच्छा, ऊंचा नीचा हो गया। फिर लोको पायलट बोले जो क्यों रोके हो ट्रेन? तो हम बोले कि पट्टी टूटी हुई है। अच्छा। तो वो बोले अच्छा। तो फिर वो फोन लगाए, तो हाँ। रेलवे कर्मचारी लोग आए, तो वो लोग किए, फिर ट्रेन चली गई। तो वो अच्छा, लोग पटरी को ठीक ठाक किया, उसके बाद ट्रेन चली गई। तो ट्रेन चली गई, तो उसके बाद वो लोग 2 से 3 बजे तक काम चलता रहा। अच्छा। उसके बाद वो लोग चले गए। मतलब किसी तरह ट्रेन को वहां से आगे बढ़ा दिया गया, उसके बाद पटरी का काम होता रहा। जी। पटरी को पूरी तरीके से। आपको पता है उस ट्रेन में कितने लोग थे? जी, उस टाइम तो नहीं पता था, लेकिन उसके बाद पता चला कि उसमें 2000 से 2500 लोग थे। अच्छा, 2000 से 2500 तक लोग थे। जी। तो आपको कैसा लग रहा है, इतने 2000 से 2500 तक लोगों की जान बचाई? आपको फील क्या हो रहा है? अच्छा लग रहा है। डीआरएम साहब बुलाए थे? जी। क्या बोले? बोले यही कि जो किताब दिए 3 को महान पुरुषों की, तो बोले यही पढ़ के हम इस पे कुछ अमल करें। अच्छा, उस पे अमल करें। जी। और विधायक साहब भी बुलाए थे? जी। सील वील दिए थे? जी। और कुछ बोले? बोले कि बहुत ही खुश हैं, तुमने इतना अच्छा काम किया। शाबाशी दिए। शाबाशी दिए। और एक चीज़ और बताइए, किस क्लास में पढ़ते हैं? 6। पिताजी क्या करते हैं? एक मुर्गा का दुकान है, छोटा सा मुर्गा का दुकान है। जी। तो ये थे शहबाज साहब, इनकी कहानी सुनी। पदाधिकारी ने क्या कहा, विधायक ने क्या कहा, वो भी आपने सुना। किसी ने ये नहीं कहा कि तुम खूब पढ़ो और तुम्हारे पढ़ने का खर्च सरकार उठाएगी। 2500 लोगों की जान बचाने वाला ये बच्चा, जिससे हमने आपकी बात कराई, और यहाँ के विधायक से भी हमारे जो यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं हसीब साहब, उन्होंने बात की है, वो भी आपको सुनवाएंगे। डीआरएम साहब से भी बात हुई है, वो भी आपको सुनवाएंगे। तो
बहादुर बच्चे हिंदुस्तान में कम नहीं हैं। बस इनके जज्बे को दैनिक भारत सलाम करता है, इनके परिवार को बधाई देता है और आशा करता है कि ये बच्चा और आगे जाए और कोई निकल कर के आए जो ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित ही नहीं करे, बच्चे की पढ़ाई लिखाई में मदद करे। धन्यवाद। देखिए, दरअसल ये बच्चा राष्ट्रपति जो अवार्ड मिलता है बहादुरी के लिए बच्चों को, उसका ये हकदार है। और मैं पूरे भारत की जनता से और जो लोग हमें देख रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि इस बच्चे की हिम्मत अफजाई के लिए, राष्ट्रपति अवार्ड के लिए आप भी अपनी तरफ से इसे भेजिए राष्ट्रपति तक, लिखिए राष्ट्रपति को, ताकि इस बच्चे को भी राष्ट्रपति अवार्ड मिल सके। वैसे हम भी कोशिश करेंगे, उसको लिखेंगे, अपने स्तर से जो बन सकेगा हम करेंगे ताकि इस बच्चे को राष्ट्रपति अवार्ड के लिए चुन लिया जाए। धन्यवाद।